कुछ संतों की बात करने से पहले आज बात करेंगे कुछ ऐसे मंदिरों में कहीं चमत्कार हो रहा है, कहीं मूर्तियां खंडित की जा रही हैं। सादर जयंत आज के एपिसोड की ऐसे ही शुरुआत हो रही है। दिल्ली में पार्श्व विहार चर्चित रहा था, किसी विवाद के कारण वे बात नहीं करे, पर अब ये बात कर रहे हैं। ये हमें जेसी जैन जी ने कुछ चित्र भेजे हैं। बात शनिवार की है, पिछले शनिवार की। लगभग सुबह 9:45 घड़ी बजा रही थी। तो मानो उस समय धमाधम झमाझम दिल्ली में बारिश हो रही थी और यहाँ कुछ हुआ था। और देखिए उस समय क्या हुआ, अचानक इस मंदिर में हर समय 4, 5, 7 लोग कम से कम तो रहते ही हैं दर्शन में, और सुबह के समय तो ऐसा होता ही है। पर उस समय देखिए क्या हो रहा था। कुछ क्षण के लिए ऐसा हुआ कि जब अंदर कोई दर्शनार्थी नहीं था और तभी छत से सारे कांच गिर के कप कपा के सारे नीचे गिरे। देखिए सारा फर्श ऐसा था। और देखिए या तो इस शक्ति ने दर्शनार्थी को पीछे रोक दिया था, या प्रकृति ने कुछ ऐसा समय चुना था कि अगर गिरना भी है अंदर कुछ तो किसी को चोट ना लगे। एक चमत्कार से कम नहीं था। लोग हैरान होते हैं उस समय जब यहाँ पे लोग आते हैं, मंदिर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, कहीं जा रहे होते हैं तो दर्शन कर रहे होते हैं, और उसके एक क्षण बाद ही बाहर 5-6 लोग थे, पर यहाँ पर उस क्षण में नहीं था। कैसा अजूबा चमत्कार था। पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ चित्र हैं। इस दिन रात को 12:48 से 1:41 के बीच में बदमाश लुटेरे, कुछ भी कहें आप, उन्होंने मंदिर में चोरी की कोशिश की, के एक बात है, दानपेटी लूटी एक बात है, लेकिन उन्होंने भगवान शांतिनाथ जी 5 प्रतिमाएं खंडित कर दी, तोड़ दी। सबसे बड़ी बात है इन बदमाशों ने उस दिन 7 यहाँ के उन सूने घरों में जहाँ कोई नहीं था वहां भी चोरी की। पर श्रद्धा आस्था से जब ऐसे खिलवाड़ होता है, वैसे डॉग स्क्वाड लगे रहे और भी फिंगरप्रिंट लगे रहे, पर अभी तक कुछ पता नहीं कर पाए। परसों की इस घटना ने पूरे जिले में जैन समाज को हिला के रख दिया है। जब हमारी आस्था से एक प्रकार से इस तरह का कुठाराघात होता है उस पर, तो एक कदम दिल में ऐसी चोट लगती है कि दान पेटी में लुटा गया धन भी नहीं हल्का लगता। सिंहासन चोरी, छत्र चोरी, मुकुट चोरी बद चलता है, लेकिन जब आस्था को इस तरह खंडित किया प्रतिमाएं तो लगता है कि कहीं न कहीं ऐसी बड़ी चोरी, बड़ा दिल तोड़ा गया है, चकनाचूर कर दिया है। अभी तक तलाश जारी। नमामि नेमिनाथ का इंस्टाग्राम से पोस्ट भेजी हमने। ऊपर लिखा गया, राजपुर तीर्थ भंजन। रात के अंधेरे में प्रतिमाओं को बांध कर, ये सिर्फ चित्र बता रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि इनको देखकर क्या लग रहा है। कहाँ गई हमारी आस्था, कहाँ गया हमारा विश्वास, कहाँ गया हमारा समर्पण, जिन्हालों के प्रति अपने को पूरा अर्पण नहीं। सब लगता है कि खोखली हमारी मिथ्या के रूप में बटी हुई हमारा विश्वास है, हमारी भगवान के प्रति आस्था है। सब कुछ लगता है सब कुछ यहाँ खत्म, खेल हो जाता है, जब हकीकत में ऐसे नजारे सामने दिखते हैं। रात के अंधेरे में क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है। कई बार चित्र बोलते हैं, शब्द फीके पड़ जाते हैं, शब्द लगता है कि इनको बोलने की जरूरत नहीं है, निशब्द हो जाओ, बस चित्र को देखते रह जाओ। बार बार कहते हैं हम कि गोल टोपी वालों ने ये किया वो किया, पर जब देखते हैं ऐसे चित्र आने को दिखते हैं। इंदौर की ओर बढ़ते हुए अभी संभावित है, बात ये मत के दयाल आ गया वो है, नहीं अभी नहीं, गुरुओं ने खुद कह दिया है अभी तो इंदौर का मेरा फैसला नहीं होता, पर ये बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। मुस्लिम समाज चरणों में नतमस्तक है। यही होती है। ये मत कीजिए कि हम सब भक्ति श्रद्धा दिखाते हैं, अरे वे अर्पित करने वाले चरणों को चूक जाते हैं। देख रहे हैं आप ये मुस्लिम समाज के लोग किस तरह से उनको भगवान के रूप में मानते हैं। दृश्य अपने आप बेबाक बोल जाते हैं। देवास पुष्पगिरी तीर्थ, गणाचार्य पूजन सागर जी, उनके सुशिष्य तप सम्राट कहें आप आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, और उनके श्रेय यह सहज सागर जी गुरुवर। पता है इनके बारे में? जब दीक्षा ली थी उनसे प्रेरणा कहे थे, एक उपवास चतुर्दशी का करते थे तो कहते ऊपर से नीचे तक हिल जाते थे। और तब एक बार गए थे ऐसी आचार्य जी के पास कि बस
मुझे ऐसा कर दीजिए, बोलने गए थे कि अब मैं एक बार खाना जो आपने कहा है नहीं, अब मैं 2 बार भोजन करता हूँ, पर वहाँ गुरुवर ने कह दिया अब आगे से आप हमेशा एक बार करोगे। और अभी दृश्य दिखा रहे हैं, 11 तारीख को इन्होंने आहार लिया, 12 उपवास, 13 उपवास और 14 को फिर 11 बजे 70 घंटे लगातार निराहार, अन्न और जल के बगैर। ये शक्ति कहाँ से आती है? हमने स्पेशली पूछा था इनसे, सिर्फ तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि आप में शक्ति आई कहाँ से। कहते जब तपों की छांव में रह जाओगे तो शरीर वैसा ही बन जाता है, यानी जैसी आपकी संगति होती है वैसी ही आपकी अति होती है। बस आपको संगत लेना है या दुर्गत लेना है, बस उसी से आपके जीवन में प्रभाव पड़ना है। 70 घंटे ना अन्न ना जल, और ऐसे सहस्रागर जी ने एक प्रकार से यह धमाल कर दी। एक और दृश्य है, एक बार आपको दिखाया था हमने, गुरु शिष्य का आंसू के सैलाब में मिलन, यह प्रवेश हुआ था। और अब इन पलकों की छाव नहीं बात कर रहे हैं हम, गुरु की छाया में ये वैयावृत्ति के दृश्य गुरु और शिष्यों के बीच में कैसे दीदार हो जाते हैं कि जो इनको अपनी इन कैमरों की आंखों से देख पाता है वह गजब छा जाता है। आंखों का सैलाब फिर निकलता है, पर यह किसी कष्ट के नहीं होते, खुशियों के होते हैं। ऐसे दृश्य देखकर आंखों से अपने आप दीदार होकर उमड़ते हैं। दृश्य देख रहे हैं आप, जब यहाँ पर गणाचार्य पूजन सागर जी, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, साथ में उपाध्याय पीयूष सागर जी, सहज सागर जी और अन्य सब किसी तरह से कैसे वैयावृत्ति कर रहे हैं अपने गुरु के साथ, अपने इन पलों को आपस में मिलन में झकझोर रहे। आज सुबह की बात है, दिल्ली से निकले थे 4 बजे के आसपास, और तब साथ में हमारे तीर्थ कमेटी के राज्य अध्यक्ष, जी हाँ, जम्मू प्रसाद जी, शतकोत्तर रजत महोत्सव 125 साल मनाने उसके अध्यक्ष जवाहरलाल जी, दिल्ली अंचल प्रदुमन के साथ पहुंचे थे गुरुवर के दर्शन करने और एक चर्चा करने, तीर्थों के बारे में जीवंत करने। सोते हुए को कहते हैं वैसे जो सो रहा हो उसे जगा सकते हो, पर जगाने के बाद जो सोने का बिना कर रहा हो उसे कोई क्या ऊपर से भगवान है, उसी बारे में चर्चा करी और बहुत बात की। ऋषभ विहार में आने वाले हैं, वही वन का इस बार चतुर्मास है, बहुत चर्चाएं हुई, आगे कभी बताएंगे, पर आज तो फिर चित्र दिखाएंगे। अब ये इस तरह की पोस्टें भी जैन समाज में आनी जरूरी हो गई है। देख रहे हैं हम इसमें ऊपर नीचे कहाँ का दृश्य वो नहीं बता रहे हैं, पर आपको महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इसमें साफ लिखा गया है कि आप सभी से सुरक्षा व सुविधा के लिए ध्यान दीजिएगा। अब ये सूचना आ रही है हमारे में, क्या आ रही है? कृपया सोने की चेन, आभूषण, कीमती वस्तुएं पहनकर नहीं आए कार्यक्रमों में जैन समाज के में। कारण अधिक नगद कैश अपने पास मत रखें, जेब खाली आके चले। अपने मोबाइल, पर्स, बैग, अन्य सामान विशेष ध्यान रखें, कब निकल जाए पता नहीं चलेगा। और साथ में महिलाएं, पुरुष, श्रद्धालु भीड़ के दौरान सतर्क रहें और अपने सदस्यों का, छोटों बड़ों का ध्यान रखें। साथ ही किसी भी संदिग्ध विषय पुलिस या कमेटी को जानकारी दें। अब आज कल हमारे कार्यक्रम में यह सूचना लगाना, इसका बोर्ड लगाना ज़्यादा जरूरी हो गया है। जो चमक दमक करते हैं मत करिए, जेब भरते हैं मत करिए, अपने छोटे बड़ों की पहचान रखिए। इसी तरह से आप बाद में नहीं करवाएंगे। नहीं तो आज मिलता है एक कार्यक्रम में 3 की छीन ली, 4 के मोबाइल निकल गए, किसी के जूते निकल गए। बस सावधान रहिए, सजग रहिए। एक सूचना है आजकल ये आ रही है। आचार्य कल्प पुण्य सागर जी महाराज, देख रहे हैं दरियाबाद में प्रवेश हुआ। कुछ इस तरह के चित्र आपको दिखाते रहेंगे, रोज कुछ ना कुछ आपको मिलाते रहेंगे। देख रहे हैं कितना उत्साह होता है जब किसी संत का हमारे नगर में आगमन होता है। यही दृश्य हैं जो दरियाबाद दिखा रहे हैं आचार्य पुण्य सागर जी जब यहाँ आ रहे हैं, है ना। ऐसे ही दृश्य आपके नगर आगमन में होगा। पर हाँ, जहाँ जहाँ चतुर्मास हो रहे हैं वहाँ तीर्थ सुरक्षा कलश की भी स्थापना कीजिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी उपलब्ध करा रही है, संपर्क कीजिए। पर हाँ, और ऐसे क्षणों को यादगार बनाइए। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।